जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 30 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 29 तक नहीं देखा होगा तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लोकसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र, जिसको हम लोग अशोक चक्र कहते हैं, का रंग कैसा होता है। गहरा नीला, सागरीय नीला, काला और उजला। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जा रहे हैं गहरा नीला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट चलिए 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करने पड़ी थी। ज्ञानी जैल सिंह, वीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और के.आर. नारायण। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वीबी गिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लोक स्वास्थ्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल सूची की संख्या कितना है, तो 3 है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसका वर्णन किस में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 8 प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 6 वर्षों का, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न की पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्याओं का अनुपात कितना था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2:1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिपिन चंद्र पाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है सुलेखन क्या होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सुलेखन क्या होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सुंदर हस्तलेखन को ही सुलेखन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कालीबंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13 प्रश्न है आपके सामने कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यजुर्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग के मगध क्षेत्र में मिलाया था। अशोक ने, उदयन ने, महापद्म नंद ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं
पद्मनंद ने बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नासिक अभिलेख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बलवान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जर्मनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित है, भारत की सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका हाइट 8,586 मीटर है, ये सिक्किम राज्य में है और ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई कितना है, तो 6100 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 8 डिग्री चैनल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, जो कि 8 डिग्री चैनल है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टोंस नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न कि लाल मिट्टी का लाल रंग की इसकी उपस्थिति के कारण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है, ये लौ ऑक्साइड का उपस्थिति कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है कि खुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। यमुना की, कृष्णा की, ब्रह्मपुत्र की और चंबल की। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक ही देश में है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मिशिगन झील, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत 1983 से 84 के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है, जो कि उत्तराखंड में नहीं है, बाकी यहाँ पर मान्ना, लिपू लेक और नीति, ये तीनों है जो कि उत्तराखंड में। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये नाथुला जो दर्रा है, ये किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तार के वृक्ष के सामने एक बाग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मौद्रिक नीति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि वाईके अलग समिति का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाईके अलग समिति का संबंध गरीबी से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इंदिरा गांधी 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, BS मिन्हास से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी 1976 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 37 के साथ जा रहे हैं, यानी 1937, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उनके अपने तापमान पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, माइक्रोफोन के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अब केंद्रीय बल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विद्युत चालकता का SI मात्रक आपको बताना है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव है जो कि घट जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में आपको सजाना है। अवरोही क्रम का अर्थ हुआ कि घटते क्रम में, सबसे अधिक, फिर उससे कम, उससे कम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक है जो कि नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही इसका क्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो जल गैस होता है किसका मिश्रण होता है, तो CO + H2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेयॉन का निर्माण सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियो सक्रियता किसका एक प्रमुख गुण है, तो ये नाभिक का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में
कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अपचयन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि भ्रूण की अपरापोशिका किसमें सहायक होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्सर्जन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, यानी सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओ ग्रुप है जो कि सर्वदाता, और सर्वग्राही है जो कि ए बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि गुणसूत्रों में होते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि यकृत में एलानाइन, जिसे अन्य इम्यूनो अम्ल बोला जाता है, ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ग्लूकोनीमोजेनेसिस, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस सेशन में टोटल 50 प्रश्न देखे। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।